जब जैसा कि मोहन भागवत की हर स्टेटमेंट सही होती थी, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने सच्चाई ही सामने रख दी और सारे ब्राह्मण तिल मिला गए। तिल मिलाने की सच्चाई की बात है तो कोई प्रूफ तो दें। हम साक्षात मैं तो आपको पढ़ करके बतलाया जो गीता में ऐसा लिखा हुआ है, वैसा भागवत जी कहते हैं, मैं उनका नतमस्तक हो जाऊंगा। ब्राह्मण कहाँ नहीं छला गया है? आज तक देखिए, इतिहास देखिए कि हर जगह ब्राह्मण को छला गया है। कैसे कैसे छला गया है? क्यों नहीं छला गया है? हर जगह ब्राह्मण ही ऊपर रहता है। कहाँ ऊपर रहता है? कहाँ नहीं है? हर जगह ब्राह्मण हर जाति को समान दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके पूरक सारा लोग रहा है। कुछ नहीं रहा है। मैं कहता हूं कि वो जो कहते हैं कि ब्राह्मण ही सबको एक कहता है, वो कहता है अगर उस ब्राह्मण के घर में अगर शादी होती है तो कौन आता है डुगडुगी बजाने के लिए? जिसको हमारे लोगों की अगर बहू बेटियां चमार आता है। चमार कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण भी जूता सीता होगा तो उसको मोची कहेंगे, तब तो वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था खत्म करते हैं। सब हिंदू है भाई, कोई शूद्र वूद्र ब्राह्मण वन नहीं है, सब हिंदू हैं, चाहे पंथ अनेक है। हम हिंदू पशुनारी सब है, सकल ताड़न के अधिकारी। तो क्या ये भी गलत है? तारना का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो लोग तारना का मतलब बजाना कह रहा है, बजाना पीटना। बजाना का मतलब क्या होता है? साधना। तारना मतलब साधो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। आज आपको एक शख्स से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम हाकिम तिवारी है और ये विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे कि जो बिहार ही नहीं पूरे भारत में अभी चर्चा का विषय बन चुका है और इसको लेकर के पूरे जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। यानी कहे तो ब्राह्मणों के द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है, यहाँ तक कि जंतर मंतर भी ये आंदोलन हो रहा है। बता दें कि आंदोलन क्यों हो रहा है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि ट्विटर पर ट्वीट करते हैं जो आरएसएस के प्रमुख और हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार कहे जाने वाले, ठेकेदार मतलब कि उनकी बात करने वाले मोहन भागवत जी का ट्वीट आता है कि जाति भगवान ने नहीं, जाति पंडितों ने बनाई है, हम सभी एक है। इसी में चर्चा करेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के हाकिम तिवारी जी हैं। तो कैसे हैं सर आप? पहले मैं ठीक हूँ। सबसे पहले सबको जय श्री राम। मैं पंडित हाकिम तिवारी शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, जिला कंझौला, दिल्ली। मैं अपने बिहार ग्राम में अपने निवास स्थान पर आया हुआ हूँ, कारण कि इस समय मेरे भतीजे की शादी है, इसमें मैं जी आया हूँ। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वही बात जो मोहन भागवत ने ट्वीट करके लिखी और उन्होंने कही कि जाति भगवान ने नहीं, जाति जो है कि पंडितों ने बनाई है, तो इससे सारे ब्राह्मणों की जो है कि भावना आहत हो गई है और सारे लोग रोड पे आ गए और सारे लोग आंदोलन भी करने लगे कि मोहन भागवत बयान वापिस लो, वापिस लो। तो क्या इसकी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि सबसे पहले तो वो मेरे पिता तुल हैं जी और उनको मैं आदर भी करता हूँ। उनको तो उनके बात पर हम लोगों को जो दिल में हम लोगों को जो एक तरह का सदमा कहिए या मार्मित जो हम लोग हुए हैं, इस चीज़ के लिए तो अलग बात है। लेकिन मैं उनसे बहुत एक तरह से हर चीज़ में मैं उनके जीरो में भी नहीं हूँ। फिर भी उनको मैं ये कहूँगा कि शायद वो भूल गए हैं जिस समय श्री कृष्ण जी स्वयं गीता में चौथा अध्याय के 13वां श्लोक बोले हैं कि चतुर्वर्णस्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स तस्य कर्माभिमा विद्य कर्तारव्यम। मतलब कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस प्रकार की इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता समझता है। यानी वो कहते हैं कि इतना समझाने के बावजूद जब अर्जुन नहीं समझे, तब कृष्ण जी ये बतलाए हैं कि सारी चीज के सृष्टि मैं करता हूँ, मैं वर्णों को उत्पत्ति करता हूँ और उसके बावजूद भी तुमको साकार न समझ के नहीं रखा। समझते हो इस चीज को मैं कैसे कह दूं? जो ऐसा बात हुआ, अगर उनको होए तो जरा गीता उठा करके पढ़ सकते हैं। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़े जो है कि हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म के जो पोषण करने वाले और हिंदू धर्म को अभी जीर्णोद्धार करने वाले संभाल रहे हैं, वो जो आरएसएस का बीड़ा, क्या उनको गीता के श्लोक के बारे में पता नहीं है?
शायद देखिए, अगर मैं उतना तो नहीं मैं कह सकता उनको, अगर शायद ये अगर चैप्टर पढ़े रहते, ये अगर अध्याय पढ़े रहते तो ऐसा वो टिप्पणी नहीं करते। और इतिहास देखा जाए, आज यही नहीं, इतिहास देखा जाए, हर जगह अपनी पब्लिसिटी और राजनीति चमकाने के लिए कोई कुछ भी ब्राह्मण को ही टारगेट किया जाता है। आज तक सारे जगह ब्राह्मण को ही टारगेट किया गया है, लेकिन आज तक ब्राह्मण अपने दान की वृत्ति से अपना गुजर किया है, लेकिन आज तक ब्राह्मण दूसरे को राजा बनाया है। आज तक कोई इतिहास नहीं है कि ब्राह्मण राजा बना हो, और उस चीज को हमेशा ब्राह्मण को ही टारगेट किया जाता है। बाबा, ब्राह्मण को राजा बनने की क्या जरूरत? क्यों? ब्राह्मण के अधीन ही राजा हुआ करता था, और राजा का उपरोहित ब्राह्मण ही हुआ करता था, और राजा भी ब्राह्मण के सामने झुकता था, नतमस्तक होता था, तो उसको राजा बनने की क्या जरूरत? झुकता था, उस तरह से ब्राह्मण अपना कर्म किया था। अगर ब्राह्मण हमेशा आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मण हमेशा ये बोला है कि हमारा जो भी जजमान है फले फूले कि वहां मैं जाऊं तो हमारी स्वागत हो, और ब्राह्मण हमेशा समान का भूखा रहता है, आपका पैसा का और आपका धन दौलत का भूखा नहीं होता है। वहीं पर ब्राह्मण जाना करता है जो व्यक्ति ब्राह्मण को सम्मान दे। अगर धन कमाना रहता तो ब्राह्मण आज राजा हुआ रहता। आज देख लीजिए, जो चाणक्य देखिए, उसने क्या किया, दूसरे को राजा बनाया, अपने सिर्फ भिखारी रहा। तो ब्राह्मण हमेशा भिखारी रहा है। जब जैसा कि मोहन भागवत की हर स्टेटमेंट सही होती थी, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने सच्चाई ही सामने रख दी और सारे ब्राह्मण तिल मिला गए? तिल मिलाने की सच्चाई की बात है तो कोई प्रूफ तो दें। हम साक्षात मैं तो आपको पढ़ करके बतलाया जो गीता में ऐसा लिखा हुआ है, वैसा भागवत जी कहते हैं, मैं उनका नतमस्तक हो जाऊंगा। दिखला दें। मतलब मोहन भागवत जी, आपको साबित करना होगा कि आपने कैसे कहा कि पंडितों ने ही बिल्कुल जाति कहूंगा। बनाई है। बिल्कुल कहूंगा कि अगर थोड़ा हम लोगों को भी दें, और नहीं तो मैं उनके कर्म के बयान को निंदा करता हूं, भले छोटे औकात का होते हुए भी उनके बयान को निंदा करता हूं। ये ऐसा बयान उनको नहीं करना चाहिए। किसी जाति विशेष को आप टारगेट कर रहे हैं, इसको कम समझ रहे हैं वो क्या? खुद भी तो एक ब्राह्मण है। उससे मैं मतलब नहीं रखता हूँ। मतलब ये रखता हूँ कि हमेशा ब्राह्मण को, अभी देखिए 4 दिन पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा को टारगेट किया गया था। किसी को बाजार पर जाकर के, दुनिया जहान जाकर के अगर कोई कुछ करता है तो उस पर अगर जिसको दम है तो जाकर के उस पर उंगली उठावे, किसी दूसरे धर्म पर जाकर के उंगली उठा के दिखला दे। हर जगह टारगेट किया जाता है, तो हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, रामायण को ही टारगेट किया जाता है, गीता को ही टारगेट किया जाता है, ब्राह्मण को ही टारगेट घुमा फिरा करके ब्राह्मण कहाँ नहीं छला गया है? आज तक देखिए, इतिहास देखिए कि हर जगह ब्राह्मण को छला गया है। कैसे कैसे छला गया है? क्यों नहीं छला गया है? हर जगह ब्राह्मण ही ऊपर रहता है। कहाँ ऊपर रहता है? कहाँ नहीं है? हर जगह ब्राह्मण हर जाति को समान दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसके पूरक सारा लोग रहा है। कुछ नहीं रहा है। मैं कहता हूँ कि वो जो कहते हैं कि ब्राह्मण ही सबको एक कहता है, वो कहता है अगर उस ब्राह्मण के घर में अगर शादी होती है तो कौन आता है डुगडुगी बजाने के लिए? जिसको हमारे लोगों की अगर बहू बेटियां, चमार आता है, चमार। चमार आता है, ठीक है, तो क्या गाना हो जाता है हमारे हिंदू धर्म में? हमारे हिंदू धर्म में एक गाना होता है कि बजावे के आनर, बजाओ भैया चमड़ा बजाओ डुगडुगी। क्यों? हम भाई के संबोधित करके उसको बुलाते हैं, और उसको जाकर के टारगेट राजनेता जो है और जो अपने पेट पालने के लिए जो राजनीति करते हैं, वो टारगेट करते हैं ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, सबसे कमजोर के है ब्राह्मण दिखाई देता माने है। थे कि ब्राह्मणों की शादी में चमार वो ढोलक बिल्कुल। बजाता है, तबे ब्राह्मण का शादी शुद्ध होता है। बिल्कुल। ब्राह्मण की और अगर किसी घर में बच्चे पैदा होता है तो उसकी औरत अगर आती है, अगर वो जा करके नहीं जाएगी तो क्या नाम है कि हमारे घर में वो शुद्धता नहीं होता है। उसके बाद में जब हम मरते हैं तो आग देने वाला जो लोग कहते हैं, जो डोम जाति से आते हैं, उनसे लेकर के और हम लोग मुखाग्नि दिया जाता है। उनके घर का डाला आता है तो हमारे घर में बच्चों का शादी होती है। बीन मलाह जो बोला जाता है, बीन मलाह पहले पत्ता देते थे, तब जाके उसमें हमारे यहाँ मातृ पूजा होता था, जो हमारे पितरों का पूजा करते हैं। और हम लोगों का घर में पूजा होती है, जो भी हमारे पितर न्योते जाते हैं हमारे घर से लेकर के बाहर तक। आप कहाँ नहीं वो करता है, कहाँ ब्राह्मण छोड़ा है किसको? सबको अपना भाई बनाने के लिए रखा है। कोई कपड़ा सीना होता है तो कहाँ दर्जी को- बाबा भाई बनाता था लोग, चमार को अलग बैठना पड़ता था। आप देखे कहाँ? हुए हैं। एक में नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर मैं ब्राह्मण हूँ अधम काम करता हूँ तो मैं भी नीच हूँ और अधम हूँ। अब लीजिए, आपके कहीं स्टेटमेंट में बाकी लोग ब्राह्मण लोगों का आहत ना पहुंच जाए। क्यों आहत पहुंचेगा? हाकिम बाबा ऐसे नहीं, कह रहे हैं। अगर मैं नीच कर्म करता हूँ, मैं अपने धर्म भ्रष्ट होता हूँ, तो ऐसा है? मतलब ब्राह्मण भी अगर शूद्र वाला काम करता है तो वो शूद्र है।
क्या चीज शूद्र का कर्म हम क्यों करेंगे भाई? हम जूता सिएंगे तो हमको कोई क्या कहेगा? शूद्र कहेगा। बिल्कुल कहेगा, शूद्र नहीं। हाँ। अगर हम जूता मोची सीता है, अगर हम मोची का काम करेंगे तो हमें मोची लोग कहेंगे। हम सब भाई एक हैं, हम हिंदू हैं, सब एक बोले ना कि मैं हिंदू हूं। मैं अगर गोद में नहीं बैठाया तो जो कहिए सो। कौन कहता है ऐसा ब्राह्मणों ने किया है? कोई ब्राह्मण नहीं किया है। ये सारे राजनेताओं का वो है, अपने अपने पेट भरने के लिए और रोटी सेकने के लिए, अपने राजनीतिक चमकाने के लिए ब्राह्मण को टारगेट करते हैं लोग। ये छोटा है, ये नीच है, ऊंच है, फलान तो ठिकान लगता है मोहन भागवत जी अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे का? ऐसा तो लगता है बन जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दूंगा बन जाए। आप तो इतना गलत सलत बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण होकर कैसे कह रहे हैं कि वो बन जाए? क्या ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं? अभी कहे ना जो- कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, जो कुछ नहीं। सॉरी जाति जो ब्राह्मणों नहीं ब्राह्मण- पंडितों ने बनाई है। नहीं, जो ब्राह्मण हो करके अगर ब्राह्मण को कनम के नीच कहता है उसको मैं टारगेट करूंगा। तो भागवत जी तो कह रहे हैं। कोई भी हो, मैं ये नहीं करता हूँ कौन है क्या है, मैं उनके इतिहास नहीं जानता हूँ। तब तो आप कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण भी जूता सीता होगा तो उसको मोची कहेंगे, तब तो वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहे हैं आप। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था खत्म करते हैं। सब हिंदू है भाई, कोई शूद्र वोद्र कोई ब्राह्मण वन शूद्र वैश्य नहीं क्षत्रिय है, सब हिंदू हैं। चाहे पंथ अनेक है, हम हिंदू एक हैं। चाहे पंथ अनेक हैं, लीजिए हम आके हिंदू आज एक हैं। एक सूचना केंद्र पर नई खुलासा हो रही है और इस पर नई बातें बताई जा रही है हाकिम बाबा के द्वारा कि जो है कि ना ही कोई वर्ण व्यवस्था है, ना ही यहाँ चाहे पर पंथ ब्राह्मण वैश्य अनेक शूद्र। हैं, हम हिंदू एक हैं। चाहे पंथ अनेक है, आप पूजा किसी और को करते हैं, मैं पूजा, आप यहाँ रहस बाबा का पूजा करते हैं, मैं ब्रह्म बाबा का पूजा करता हूँ, तो फिर कहां से हो गए भाई? आप भी तो हिंदू हो। सब हम हिंदू हैं, फिर छोट नीच कैसे हो गया? आपके घर से दूध आता है, मेरे यहाँ खीर बनता है, हमारे देवता पर चढ़ता है, आप नीच कैसे हुए? मतलब मेरे घर से दूधवा आता है तो भाई दूधवा हमको तो देना पड़ेगा, कहीं गैया तो हमारे पास ही रहती है ना। रहती है तो हम तब नीच कैसे हो गए? नीच रहते तो मैं दूध नहीं लाता ना। तब अगर दूध अगर फिर पंडित जी को तो गैया भी रखना पड़ जाएगा, भैंसिया भी रखना पड़ जाएगा, रखना पड़ जाएगा। दूधवा का वो अपना यूज करेंगे तो। अरे भाई तो हमारे पास नहीं है सामर्थ्य, मैं नहीं रखता हूँ, आप रखे नहीं, हुए यही ना बात है बाबा की, जो है कि नहीं। तो जब आपको मैं नीच मानता तो आपका दूध लेकर के मैं ठाकुर जी का भोग लगाता, मैं ठाकुर जी का पूजा करता। देखिए हम क्यों जी, मैं तो कहाँ नीच माना हूँ? बतलाइए, आप हमको साबित कीजिए ना। मैं आपको तो हमेशा माना हूँ, आपके घर का सौभाग्य जाता है, हम लोगों का जगोपवीत संस्कार होता है। तो जब तक ले आपके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, तब तक ले मैं हम लोग पंडित नहीं बनते हैं। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। देखिए वो बड़े लोग हैं, उन लोगों को वो नहीं कहूंगा, वो तो वैसे भी हैं। भगवान राम उनको सपना में भी अच्छा, आप कह रहे हैं कि सभी लोग एक हैं। वही अखिलेश यादव हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो उनके पूरे विधानसभा को, जो विधानसभा था उसको पवित्र किया गया, उसकी शुद्धिकरण करवाई गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि शूद्र उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं वहां न गया था, ना मैं वो देखा हूँ, और न बिन देखे हुए, जैसे मैंने आपने कहा ना, आपने गीता का मैं बतलाया ना, तो जब मैं पढ़ा तो मैं बतला दिया कि इन्होंने बोला तो गलत बोला। अब उस चीज को मैंने देखा हूँ, न जाना हूँ, न वहां गया हूँ, तो हमें राजनीति नहीं करना है, हमें मुखिया नहीं बनना है, हमें एमपी एमएलए नहीं बनना है। हमें जो भगवान हमको देते हैं साग रोटी, उसी से मैं अपना गुजर करना है। इस वजह से हमें राजनीति से मतलब नहीं है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। अगर अखिलेश यादव जोगी जी को कुछ कहते हैं तो जोगी जी लास्ट क्या अच्छा, होता है ये हमसे जो अभी रामचरितमानस को लेकर के अभी पूरे एकदम कंट्रोवर्सी हुई, चर्चा हुई कि ढोल कवाण शूद्र पशु सब है, सकल ताड़न के अधिकारी, तो क्या ये भी गलत है? तारना का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो लोग तारना का मतलब बजाना कह रहा है, बजाना पीटना। बजाना का मतलब क्या होता है? साधना। तारना मतलब साधो। अगर हम गाना गा रहे हैं, अगर ढोलक उस पर नहीं साधा जाएगा तब ये सूरा बन जाएगा। औरत अगर घर में है, अगर औरत को मैं नहीं कहूंगा कि भाई तू अपने मर्यादा में रहो, तेरी काम है घर का संभालना, मैं बाहर से देख रहा हूँ, अगर बाहर निकलेगी तो औरत भी है मेरे हाथ से चली जाएगी, इसको तारना हुआ। नौकर अगर आपके घर में है तो नौकर को समझाया जाता है कि बेटा तुम्हें ये काम करना है, सुबह उठ करके ये काम करो। अगर मूर्ख संतान है, औलाद है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ऐसा करो ना, तुम इस पूरे संपत्ति का तुम मालिक है। एक बात जैसे कि ढोलक
तब बजता है सुर में जब उसको मतलब बजाया जाता है, साधा जाता है मतलब बजाया जाता है, हाँ, मारा जाता है। हाँ। वैसे ही वो सारे लोग कह रहे हैं, मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों की कोटेशन पढ़ के और सुन के मैं ये बातें कह रहा हूँ कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये हैं सब सकल ताड़न के अधिकारी। मतलब कि ढोल को जैसे बजाया जाता है वैसे ही शूद्र को भी बजाओ, गंवार को भी बजाओ, नारी को भी बजाओ, तब जाकर के वो सही रहेंगे। अगर मैं एक बात आपसे बतला रहा हूँ कि अगर मरखा बैल हो, उसको आप कैसे आप वो करोगे? जब तक सुटहा रहेगा तब डर जाएगा, डरेगा ना। सुनिए पहले, डरेगा ना। तो हमारे के जो जिस लायक है उसको वैसे वो करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको मार करके ही वो करो। कारण कि इन्होंने कहा आज से 1 साल पहले कहाँ थे, आज शूद्र गंवार दिखाई दे रहा है। आज हमें पता चला, आज हमने वो किताबें पढ़ी, आज हमारे पास शिक्षा आया तो हमने ये सवाल खड़ी की। कल मुझे नहीं पता था, मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं थी कि मैं उस बातों को समझ पाऊँ। मेरे को आज समझ में आया। कैंसर आज पता चला कि मेरे को हराम कैंसर हो गया है और मरने वाला है, तो इलाज करवाना शुरू किए। तो उनकी बेटी भी तो वहीं पर बैठी हुई है, उसको भी तो बुला ले। उसको क्यों नहीं बुला ले रहे हैं? किनको नाम? उनकी लड़की का संघमित्रा मौर्य नाम है शायद, वो तो बैठी हुई है, सांसद बन के बैठी हुई है, तो उनको भी बुला क्यों नहीं ले रहे हैं? ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भाई है तो क्या नाम है कि कहीं गलत काम करता हो और मैं ढोल बजाता रहूं, उसको भी बुला लीजिए गलत है तो उसको क्यों नहीं बुला? ये सब राजनीति है भैया, राजनीति से हमें हाथ जोड़ना है। ये रामचरितमानस न कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब तारन के अधिकारी। अच्छा, ये कोटेशन सही है कि गलत है? कौन? ये जो तारना? अरे भाई, तारने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कई जगह तो तारना का मतलब शिक्षा भी कह रहे हैं। शिक्षा नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं, टीवी पर हमने देखा है। सुन लीजिए, जो दान का पैसा खाता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो टैक्स का पैसा खाता हो उसे क्षत्रिय कहते हैं, जो कमीशन का पैसा खाता हो उसे वैश्य कहते हैं, और जो नौकरी करता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सब शूद्र है। चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय या वैश्य हो, अगर वो कमा के खाता है, वो काम करता है, कामगार है, वो श्रमिक लोग है, वही शूद्र है। वही शूद्र है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना आज हो। बोल रहे हैं इतना बाबा प्रखर से आवाज से, देखिए कल आप ही के नाम पर कहीं भावना आहत ना हो जाए। क्या भावना आहत हो जाएगा? कि एगो हाकिम तिवारी जो है, जो सबको शूद्र कह रहे हैं। मैं भी नौकरी किया था तो शूद्र है, आज पूजा कर रहा हूँ, मैं पंडित हूँ। मैं नौकरी किया हूँ तो मैं शूद्र नहीं बना हूँ। अगर शूद्र पूजा कराने लगे तो ब्राह्मण बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखिए, अब आप लोगों का यही काम होता है, उल्टा सीधा घुमा करके मैं बाबा उल्टा सीधा नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर ब्राह्मण काम करेगा तो शूद्र बन सकता है, तो क्या शूद्र पूजा कराएगा तो पंडित नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये कौन थे? रविदास जी कौन थे? वाल्मीकि कौन थे? जरा हमको आप बताइए। वाल्मीकि कौन थे? वो संत थे, वो संत थे, पंडित नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। क्यों नहीं थे? उन्होंने हमेशा काउंटर किया है। आप मैं उनकी किताबें पढ़ी यार। जब हमारे कहने का मतलब जो वो संत बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ करके पंडित बन सकता हूँ? पढ़ करके मतलब पंडित बना जा सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है। अच्छा, तो वर्ण व्यवस्था खत्म कर दिया जाए अब? बिल्कुल। देखिए, वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार, जैसे आप गलत कर रहे हैं तो आप अधम हैं, गलत कर रहे हैं तो आप अधम हैं, चाहे किसी के साथ हो। अपने घर में जाति पे नहीं मानी जाए वर्ण व्यवस्था, कर्म जो जैसा करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उनको ऐसा किया। जब सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कड़ी हैं, तो हम किसको नीच कहें? अगर एक चीज बताइए, हमारे 5 अंगुली है, एक छोटा है एक बड़ा है, किसको काट करके फेंक दे? मेरा ही एक बेटा, अगर सुनिए 3 बेटा है, एक गरीब है, एक अमीर हो गया है, एक अगर कोई दूसरा, किसको हम भगाएंगे भाई? किसी को भी नहीं भगाएंगे। शेयर उसको मेरा बेटा है तो बराबर तो शेयर देंगे ना। हाँ, बराबर शेयर देंगे। बराबर मिलता कहाँ है? किसी को 100 बीघा, किसी को 1 बीघा नहीं। देखिए, हमारे चलिए हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक था मोहन भागवत जी को लेकर के, और इनका साफ साफ कहना था विश्व हिंदू परिषद के जो जिला महामंत्री है दिल्ली से, उनका ये कहना था कि जो मोहन भागवत जी का बयान है वो 100% गलत है। उनको फिर से जो है कि गीता पढ़नी चाहिए था, तब जाके उनको पता चलेगी। फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं आपके साथ हरिराम यादव। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ, तो फिर मिलिए। तो नमस्कार।